नमस्ते आचार्य जी, कृपया आज हम लोगों को यह बताने का कष्ट करें कि ईश्वर, भगवान, देवता, परमात्मा और परमेश्वर कैसे जाने हम? ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, देवता कौन है, परमात्मा और परमेश्वर कौन है? इनमें से एक एक शब्द को अलग अलग अर्थ जान लीजिए। पहला शब्द आपने बोला है ईश्वर। संस्कृत व्याकरण के अनुसार ईश ऐश्वर्य धातु से वरच प्रत्यय करके ईश्वर शब्द सिद्ध हुआ है। तो ईश धातु ऐश्वर्य के अर्थ में है। यह ईष्टे शासनम करोति अथवा ईश्वरः, जो शासन करता है, जो नियंत्रण करता है, जो व्यवस्था बनाता है, उसका नाम है ईश्वर। ये ईश्वर शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। दूसरा शब्द है आपके पास में भगवान। इसमें वान जो है वो तो प्रत्यय है और भग आपके पास में शब्द है। ये वान जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय है संस्कृत व्याकरण में। इसका अर्थ है वाला। तत् अस्य अस्ति, तत् अस्मिन् अस्ति। वह उसके पास है या वह उसमें है, इस अर्थ को कहने के लिए ये वान प्रत्यय। जैसे बलवान है तो बल जिसके पास है वो बलवान है, धन जिसके पास है वो धनवान है। ऐसे ही भग जिसके पास है वो भगवान है। अब आएगा भग क्या चीज़ है, तो इसके लिए कहा गया ऐश्वर्यस्य समग्रस्य सत्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्च इति षण्णाम भग इति ऋणा। 6 चीज़ें हैं: समस्त ईश्वरीय गुण, सत्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 चीज़ें जिस व्यक्ति के पास में हैं उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं भगवान। ये भगवान शब्द करते भगवाला, और भगवाला माने 6 वस्तुओं वाला। ये 6 वस्तुएं जिसके पास में ज़्यादा हों उसका नाम है भगवान। आपका तीसरा शब्द था देवता। ये अपने पास में देव शब्द है, देव। और देव शब्द की भाववाचक संज्ञा है देवता, देवातल। देव से तल प्रत्यय होकर के हम लोग उसको देवता बनाते हैं। तो यो देवा सा देवता, जो देव है वो देवता है। अब देव कौन है इस पर विचार करेंगे तो संस्कृत व्याकरण में एक धातु है दिवु, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति और गति। 10 अर्थ दिव धातु के हैं। तो क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार। क्रीड़ा माने खेल, खेल में जो अपने कार्यों को करता है वो देव है। ये जो कार्यों का बोझ अनुभव नहीं करता है, भार नहीं लेता, कार्य करता है लेकिन बोझ अनुभव नहीं करता है, वो होता है देव, क्रीड़ा के अर्थ में। फिर जिसके अंदर सबसे अधिक जीतने की इच्छा, मतलब जो सबसे ज़्यादा विजेता गुण वाला है, सबसे आगे रहने वाला है, वो भी देव है। क्रीड़ा, विजिगीषा। फिर व्यवहार, जिसके सबके साथ उत्तम व्यवहार जो कर सकता है, यथोचित न्यायपूर्वक जो व्यवहार कर सकता है, वो देव है। द्युति, जिसके अंदर चमक है वो देव है। जो स्तुति करने के लायक है वो देव है। जिसके अंदर प्रसन्नता है, आनंद है, वो देव है। जिसके पास में दूसरों को प्रसन्न करने की सामर्थ्य है वो देव है। जो अपनी क्रियाओं को अति स्वाभाविक रूप से करता है, जैसे कोई कहता है सोते सोते मैं इसको कर सकता हूँ, तो ऐसा जो अपनी क्रियाओं को स्वाभाविक रूप से करता है वो देव है। और जिसके अंदर ज्ञान, गमन और प्राप्ति 3 क्रियाएं अतिरिक्त हैं वो देव है। तो ये 12 अर्थ कुल मिलाकर के दिव धातु के महर्षि पाणिनि ने बताए हैं। ये 12 अर्थ जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में होते हैं, व्यक्ति में भी, वस्तु में भी, किसी पदार्थ में भी अगर वो गुण होंगे तो उस गुण को हम लोग देवता कहते हैं। पुस्तक भी इसीलिए देवता है, इसीलिए तुलसी भी देवता है, इसीलिए पीपल भी देवता है, इसीलिए जो जगत, जितना जगत सबका सब देवता है। संसार का एक एक कण, एक एक परमाणु,
हमारे शरीर के करोड़ों अरबों सेल्स सब के सब देवता हैं, क्योंकि सब के अंदर वो क्रियाएं चालू हैं, वो क्रियाएं चल रही हैं, इसलिए वो सब के सब देवता हैं। ये देवता शब्द का अर्थ है। फिर आपका शब्द आपने कहा कि परमात्मा। इसमें दो शब्द हैं, उसको अलग अलग कर लीजिए। एक परम शब्द है और एक आत्मा शब्द है। आत्मा का मतलब होता है जो सदा रहता है और निरंतर गति में रहता है, सदा रहता है और गति के साथ रहता है, उसका नाम है आत्मा। वो गति के साथ रहने वाले और सदा रहने वाले अरबों की संख्या में है, वो अनेक है, एक नहीं है। अब जब अनेक होंगे तो उसमें से सबसे अच्छा, सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे अतिरिक्त कौन है? वो जो अतिरिक्त होगा सबसे, उसके लिए विशेषण है परम। तो अनेक लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो परम है, और अनेक जाने वाले गतिशील लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो परम आत्मा है। और ये बात ध्यान देने की है कि आत्मा अनेक हो सकते हैं, परम अनेक नहीं हो सकते। फर्स्ट क्लास अनेक बच्चे हो सकते हैं, लेकिन क्लास फर्स्ट अनेक बच्चे कभी नहीं होंगे। क्लास फर्स्ट होगा तो कोई एक ही होगा। इसलिए आत्मा तो अनंत हो सकते हैं, लेकिन परम आत्मा अनंत नहीं हो सकते हैं। परम हमेशा एक ही होगा, परम आत्मा एक ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं हो सकता है। आपका अगला शब्द है परमेश्वर। पहला शब्द ईश्वर था, उसी के साथ में हमने परम जोड़ दिया। तो ईश्वर का मतलब हुआ शासन करने वाला, नियंत्रण करने वाला। अब नियंत्रण करने वाला, मेरा मन मेरी आँखों पर नियंत्रण करता है, मेरी बुद्धि मेरे मन पर नियंत्रण रखती है, मेरा आत्मा मेरी बुद्धि पर नियंत्रण रखता है, मैं अपने बच्चों पर नियंत्रण रखता हूँ। तो एक दूसरे के सब लोग नियंत्रण में रहते, तो सब ईश्वर है, सब नियंत्रक है, सब नियामक है। जितने लोग जगत में व्यवस्थाएं बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, सब के सब वो ईश्वर है। अब उन ईश्वरों में जो परम है, फिर वही बात आ जाएगी, जो परम है, जो एक ही हो सकता है, वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर और परमात्मा ये तो किसी भी दूसरे के नाम नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर और परमात्मा कोई दूसरा तत्व नहीं हो सकता है, एक ही हो सकता है, दूसरा कभी नहीं होगा। ईश्वर, भगवान और देवता, आपके पास में तीन शब्द हैं। जब आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं परम ईश्वर, इसका मतलब ईश्वरों में जो परम है वो परम ईश्वर है, इसका मतलब ईश्वर अनेक होंगे। परमेश्वर शब्द सिद्ध कर रहा है कि ईश्वर अनेक है। तो ईश्वर अनेक कौन हो सकते हैं? जो शासन करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आप संस्कृत कोश को देखेंगे तो आप देखेंगे कि राजा के पर्यायवाची में ईश्वर शब्द लिखा हुआ है, और उपनिषदों में तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। वो ईश्वरों का भी ईश्वर है। जब परमात्मा के वर्णन का प्रसंग आया तो वहाँ कहा गया ईश्वरों का भी ईश्वर है। इसका मतलब ईश्वर अनेक हो सकते हैं। अब यहाँ लोगों को भ्रम क्या होता है कि ईश्वर परमात्मा को भी कहा गया है। परमात्मा क्योंकि वो शासन करता है, हम भी शासन करते हैं, वो भी शासन करता है। हम अपने शरीर पर शासन करते हैं, अपने राज्य में शासन करते हैं, अपने देश में शासन करते हैं, या फिर वो सारे ब्रह्मांड पर शासन करता है, तो उसका भी नाम ईश्वर हो गया। तो ईश्वर शब्द से दोनों ग्रहण हो गए। ईश्वर शब्द से दोनों ग्रहण हो गए। जो सामान्य शासन करता है वो भी ईश्वर है, जो विशेष शासन करता है वो भी ईश्वर है। जैसे अधिकारी शब्द का आप प्रयोग करते हैं, अधिकारी। अब एक व्यक्ति जिलाधिकारी है, एक व्यक्ति अपर जिलाधिकारी है, लेकिन अधिकारी सब हैं। अपर वाला भी अधिकारी है और पर वाला भी अधिकारी है। ऐसी ईश्वर एक ये भी है और एक वो भी ईश्वर है, तो दोनों ईश्वर हैं। अब आप विशेषण लगा देंगे तो वो परमेश्वर हो जाएगा। परमेश्वर हो जाएगा तो फिर दूसरा वैसा नहीं होगा, फिर वो अकेला ही होगा। तो ईश्वर दो चीज़ों के नाम हो सकते हैं, भगवान दो चीज़ों के नाम हो सकते हैं। भगवान कोई शरीर में पैदा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, शरीर में रहने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, और ईश्वर शरीर में रहने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। एक नियम का ध्यान करना पड़ेगा, अगर किन्हीं दो शब्दों से कोई एक वस्तु कही जाए, जैसे मनुष्य, अब मनुष्य शब्द, मैं भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, आप भी, सब मनुष्य हैं।
तो जब आप एक सबको मनुष्य कहेंगे तो फिर आपको एक न एक विशेषण बनाना पड़ेगा, या फिर आपको जब किसी एक व्यक्ति को अलग से कहना पड़ेगा तो उसकी विशेषता आपको बतानी पड़ेगी, उसका आपको नाम लेना पड़ेगा। तो जब ईश्वर शब्द दो जगह आ गया, एक परमेश्वर का भी वाचक हो गया, एक सामान्य राजा का भी वाचक हो गया, तो आप उनका निर्णय कैसे करेंगे कि परमेश्वर को कहा जा रहा है कि राजा को कहा जा रहा है? वहाँ आपको निर्णय करना पड़ेगा। उस निर्णय का एकमात्र आधार होगा प्रसंग, प्रकरण क्या चल रहा है। अगर प्रकरण चल रहा है कि वो सर्वव्यापक है तो फिर ईश्वर माने परमात्मा, सबके ऊपर शासन करता है तो फिर ईश्वर माने परमात्मा, सबको जन्म देता है तो फिर ईश्वर माने परमात्मा, सबकी मृत्यु का कारण है तो फिर ईश्वर माने परमात्मा, सबको प्राण प्रदान करता है तो फिर ईश्वर माने परमात्मा, और अपने देश में शासन करता है, अपने देश का शासक है, अपने देश का ईश्वर है, अपने भक्तों का ईश्वर है, तो फिर मनुष्य भी हो सकता है। वहाँ आपको प्रसंग दे करके निर्णय करना पड़ेगा कि ये ईश्वर माने परमात्मा ईश्वर है कि ईश्वर माने जीवात्मा ईश्वर है। वहाँ आपको प्रसंग दे करके, जैसे भगवान श्री राम के बारे में आता है, उन्होंने विवाह किया। अब परमात्मा विवाह करेगा क्या? विवाह क्यों करते हैं? विवाह करने का उद्देश्य अपने जीवन को विशेष रूप से वहन करना। विवाह, वाह माने वहन करना, भी माने विशेष रूप से। तो विशेष रूप से वहन करने के लिए कोई न कोई साथी चाहिए। तो मैं एक साथी ढूंढ करके विवाह कर ले रहा हूँ। तो क्या ईश्वर को भी ऐसी कमी है? क्या परमात्मा को ऐसी कोई कमी है कि उसको विवाह करना पड़ेगा? उसको संतानोत्पत्ति करनी पड़ेगी, उसको किसी दूसरे शत्रु से जा कर के युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में साथी ढूंढने पड़ेंगे। जब ये प्रसंग आएगा तो आप निश्चित, जिसको साथी ढूंढने की आवश्यकता है वो ईश्वर तो हो सकता है, परमेश्वर नहीं हो सकता है। आप राम जी को ईश्वर कह सकते हैं क्योंकि राजा है, शासक है, दशरथ नंदन है, पत्नी के पति हैं, भाई के भाई हैं, पिता के पुत्र हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं कह सकते हैं, पर ब्रह्म नहीं कह सकते हैं, ब्रह्म नहीं कह सकते। अगर आप कहेंगे इसका मतलब फिर आप शब्द के अर्थ को ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे हैं और प्रसंग को आप ठीक से नहीं समझ रहे हैं। जो दुखी नहीं होता वो ईश्वर, परमेश्वर है, और जो मौके मौके पर दुखी हो जाए वो ईश्वर है। जिसको क्लेश प्राप्त हो वो ईश्वर है, जो क्लेश से रहित है वो परमेश्वर है। यहाँ आपको भेद करना पड़ेगा। जहाँ पर एक शब्द से दो अर्थ कहे जाते हैं वहाँ आपको प्रसंग का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक ससुर जी बैठे हैं और एक पिताजी बैठे, एक जनक हैं, एक ससुर जी हैं। किसी ने मुझसे कहा ये कौन है? मैंने कहा ये मेरे पिताजी हैं। फिर मैंने कहा ये भी मेरे पिताजी हैं। अब उसके मन में तुरंत प्रश्न पैदा होगा, दो पिता कैसे हो सकते हैं? तुरंत प्रश्न, जैसे ही एक के द्वारा आप दो को कहेंगे प्रश्न तुरंत खड़ा होगा, दो पिता कैसे हो सकते हैं? तो आपको कहना पड़ेगा ये मेरी पत्नी के पिता हैं, मेरे धर्म पिता हैं। तो आपको विशेषण बनाना पड़ेगा। ऐसे अगर ईश्वर के द्वारा आप दो वस्तुओं को कहेंगे तो आपको तुरंत विशेषण बनाना पड़ेगा कि परम वाला है कि कर्म वाला है। कर्म वाला है तो मनुष्य भी हो सकता है, परम वाला है तो फिर कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। वहाँ आपको परमेश्वर विशेषण बनाना पड़ेगा। ऐसी भगवान शब्द है तो भगवान ऐश्वर्य वाला परमात्मा भी है और भगवान ऐश्वर्य वाला व्यक्ति भी है। अगर व्यक्ति को कहेंगे तो उसका विशेषण सांसारिक होगा, ईश्वर को, परमात्मा को कहेंगे तो फिर असांसारिक होगा। भगवान जो कण कण में रमा है। अब राम जी जब बन गए तो अयोध्या में नहीं थे। जब दशरथ जी ने राम जी को वन में भेज दिया तब तो अयोध्या में नहीं थे, और जब अयोध्या आ गए तो लंका में नहीं थे। पंचवटी में थे तो नासिक में नहीं थे, लंका में नहीं थे। इसका मतलब सब जगह तो गए हुए नहीं थे। भगवान कण कण में व्यापक है, ये विशेषण राम का नहीं हो सकता है, ये विशेषण परमात्मा का ही हो सकता है। भगवान विशेषण राम का है, ऐश्वर्यवान होने के कारण है, सत्य है, श्री है, वैराग्य है, ज्ञान है, सब कुछ है, इसलिए उनका भगवान विशेषण है। लेकिन कण कण में व्यापक है तो फिर नहीं है। सर्वशक्तिमान है, अगर सर्वशक्तिमान है तो इंद्र से रथ मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? रावण रथी विरथ रघुवीरा क्यों कहना पड़ा? रावण रथी विरथ रघुवीरा, तो इंद्र ने अपना रथ भेज दिया,
मातली को सारथी बना के भेज दिया। सहायता की आवश्यकता है, इसका मतलब आप वो वाले भगवान नहीं है, इसका मतलब आपके विशेषण दूसरे हो रहे हैं। तो विशेषण के अनुसार भगवान के दोनों अर्थ होंगे, विशेषण के अनुसार ईश्वर के दोनों अर्थ होंगे, विशेषण के अनुसार देवता के भी दोनों अर्थ होंगे। एक छोटा सा नन्हा सा पत्ता, एक दूब का तिनका भी भगवान देवता है। आपके दांत में कोई चीज़ फंस जाए तो उसको निकालने के लिए तलवार देवता नहीं बन सकती है, वहाँ आपको दूब का तिनका आपका काम करेगा। इस स्थिति में वो देवता है, जो आपको लाभ पहुंचाता है, जो आपको कुछ देता है, वो देवता है। और परमात्मा सब कुछ देता है, इसलिए वो भी देवता है। माता पिता जन्म देते हैं, भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, शिक्षा देते हैं, इसलिए वो भी देवता है। अब जब विशेषण वाला, जब एक शब्द से दो शब्द कहे जाएंगे तो फिर विशेषण आएगा, वो सब देवों का देवता है, इसका मतलब परमात्मा है। और वो मेरा देवता है, इसका मतलब वो सामान्य जनता का देवता है। तो जहाँ पर एक शब्द से दो अर्थ कहे जाएं, वहाँ पर व्यक्ति को प्रसंग और विशेषण का ध्यान रख करके उसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। और कुछ शब्द ऐसे, ओम है, किसी का नाम नहीं हो सकता है, परमेश्वर किसी का नाम नहीं हो सकता है, परमात्मा किसी और का, कोई दूसरा तत्व परमात्मा हो ही नहीं सकता है, एक ही तत्व हो सकता है, तो वहाँ कोई शंका ही नहीं। इसलिए प्रयोग करें तो परमेश्वर परमात्मा ही करें। ईश्वर को स्पष्ट रूप से बताना हो तो सीधा परमेश्वर परमात्मा शब्दों का प्रयोग करें, ईश्वर भगवान देवता का प्रयोग ना करें। ये ध्यान रखना है। शब्दों को स्पष्टता से समझेंगे तो आपके पास एक क्लियर व्यवस्था होगी। नहीं तो हमें भ्रम बना रहता है कि हम राम को परमात्मा माने कि न माने। लिखने वालों ने लिख दिया परब्रह्म। पूछत यद्यपि जानत सब कुछ, जानत सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? लीला कर रहे हैं कि पूछना चाहिए। पंडित जी बताते हैं कि लीला कर रहे हैं। जब जान रहे थे तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी। और अगर जानते हुए भी पूछ रहे हैं, इसका मतलब परीक्षा कर रहे थे। मैं जो सवाल जानूंगा आपसे पूछूंगा, ये वाला मंत्र पढ़ के सुनाओ, इसका मतलब मैं आपकी परीक्षा करना चाहता हूँ कि सही पढ़ लेते हो कि नहीं पढ़ लेते हो। ये वाला मंत्र मुझको बता देना, तो मैं जानने के लिए पूछ रहा हूँ। परीक्षा के लिए पूछ रहा हूँ तो मैं थोड़ा बड़ा हूँ, जानने के लिए पूछ रहा हूँ तो मैं थोड़ा छोटा हूँ। लेकिन ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जानता हूँ फिर भी पूछ रहा हूँ, तो फिर उल्लू बना रहा हूँ। और ये भगवान का काम है नहीं, ये परमात्मा का काम है नहीं कि मैं जानता हूँ फिर भी तुझसे पूछ रहा हूँ। ये फिर उल्लू बनाने वाला काम है, और ये ईश्वर का काम नहीं हो सकता है। इसलिए हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए। दशरथ नंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्मध्वजा के धुरीण भगवान श्री राम को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। पर जब कोई कहे तो परब्रह्म परमात्मा है, तो फिर पत्नी, फिर पिता, फिर पुत्र, फिर सांसारिक संबंध, फिर झगड़ा, फिर युद्ध, फिर क्रोध। परमात्मा को क्रोध आ जाए कदाचित आ जाए तो कुआं बिगड़ेगा, कितना बिगाड़ेगा? कुआं बिगड़ेगा, घर डुबा देगा। और समुद्र को ही क्रोध आ जाए तो लोग कहते परमात्मा कुपित है। 6 सेकंड का एक भूकंप होता है। 6 सेकंड 6 स्तर का होता है। 12 स्तर का हो जाए तो जो कुपित होगा वो परमात्मा होगा। अगर कुपित होगा तो रहेगा कौन, बचेगा कौन? विनयन मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सा कोप। तब कोप आया, गुस्सा आया तो परमात्मा नहीं हो सकता है। क्रोध आया तो परमात्मा नहीं हो सकता है। सीता जी का अपहरण हो गया, राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं नूनम मया पाप मकारी कृत्सनम, मैंने निश्चित तौर पर कोई बहुत भयानक पाप कर्म किया था, इसलिए मुझको इस तरह का दंड फलस्वरूप प्राप्त हो रहा है। जो कर्म कर रहा है फल प्राप्त हो रहा है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता।